हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। 30 सितंबर के शिफ्ट 1 और सेकंड का जो एनालिसिस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है मैथ्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन के, टाइम एंड वर्क और एज रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पीवाईक्यू अगर में कंप्लीट कर लेंगे तो आपका मैथ्स और रीजनिंग का काफ़ी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आप 10 में से 9 नंबर तो कंप्लीट ला सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग में इतना ईजी आ रहा है। अगर मैं आपने पीवाईक्यू भी अगर मैं पिछले कर लिए हैं जैसे कि हमने करे थे, ठीक है, अगर मैं वो भी कर लिए हैं तो कर लेंगे, ठीक है। और एज रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं और टाइम एंड वर्क के कैसे आ रहे हैं और जीके में जो करंट अफेयर में जो पूछा जा रहा है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का, उनसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हम बेसिक में मैथ्स का कर रहे हैं। सबसे पहले मैथ्स में हम पीवाईक्यू और एक्सेप्टेड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, देखो पीवाईक्यू के हिसाब से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि मेरी बात हुई थी कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस में उसी प्रकार के आए हुए हैं। तो हम उन पीवाईक्यू को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला है, ये सभी पीवाईक्यू 2022 में आए हुए थे और उसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है इस बार भी आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एम एक्स वर्ष बड़ा है तथा 3 वर्ष बाद उसकी शादी होगी, उसकी शादी की उम्र क्या है। तो एक्स वर्ष बड़ा है, ठीक है, तथा 3 वर्ष बाद उसकी शादी होगी। 3 वर्ष बाद होगी तो सीधे सीधे ऑप्शन हो जाएगा, एक्स वर्ष बड़ा है तो 3 वर्ष बाद शादी होगी तो एक्स प्लस 3 उसकी आयु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। ए और बी के अनुपात में वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ये वर्तमान है ना, इनका 2:5 है। 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, यही बोल रहा है। 2 दूनी 4 5 और यहाँ से हो जाएगा 1 - 2 और ये हो गया 8। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो इनका बोल रहा है वर्तमान आयु का अंतर। ए का वैल्यू कितनी है, 2 है, एक की वैल्यू 8 आई है तो 2 है, तो एक की आयु कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16 वर्ष हो जाएगी। बी की आयु कितनी है, 5 है, तो ये हो जाएगी 8 पंचे 40 हो जाएगी। तो इनका अंतर बता दीजिए, 40 में से 16 गया कितना हो गया, 24। ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी और बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी, ठीक है। तो इसमें बोला है ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष मान लो, और आयु कितनी हो जाएगी, 3 लोग हैं तो 25 थी 75 हो जाएगी। और बी और सी की औसत आयु कितनी बोल रहा है, 25 वर्ष थी, 25 दूनी 50 वर्ष। तो क्या बोल रहा है, ए की आयु वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की इन दोनों से इन दोनों काट दीजिए तो 75 में से 50 चल जाएगा तो 25 आ जाएगा, तो ये ए की आयु हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो से ए से कितना वर्ष बड़ा है। तो देखो ए प्लस बी की कुल आयु क्या बोल रहा है, बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष बड़ी है, ठीक है, यही बोल रहा है। तो इधर पक्षांतर कर दीजिए, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 12, ठीक है। इधर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस माइनस से काट दीजिए, ए माइनस सी बराबर 12 हो गया। तो ये कितने वर्ष बड़ा है, सी जो है ए से जो है 12 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भाइयों की आयु का अनुपात 3:2 है तथा पहला और दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तो छोटे की आयु ज्ञात करें, यही बोल रहा है। तो दो भाई हैं, पहला और दूसरा 3x है और 2x है, ठीक है। इनकी आयु का जो बोल रहा है 5 वर्ष बड़ा है, तो दूसरा बड़ा होगा तो ये हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो छोटे भाई की आयु, तो देखो ये 3 पंच 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 वर्ष जो है छोटे भाई की आयु हो जाएगी। तो आयु से रिलेटेड इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको आप देख लेंगे एक बार तो आपसे सभी क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने सभी 2022 के क्वेश्चन करे हैं। उसके बाद में टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो पीवाईक्यू के जल्दी से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, सुरेश और रमेश एक साथ कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। रमेश समान कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकता है, तो सुरेश समान कार्य को कितने दिन में करेगा। सुरेश और रमेश कितने 18 दिन में कर सकते हैं। और फिर बोल रहा है रमेश जो है समान कार्य को कितने दिन में, 27 दिन में करेगा। तो 18 दिन 36, 18 54 आ जाएगा आपका एलसीएम, ये हो गया 18 54, 27 दूनी 54। इफिशियंसी ये क्या है, आपका डे है वर्क में, और ये टोटल वर्क है, और ये क्या है आपकी इफिशियंसी है, कितनी इफिशियंसी से आप कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है सुरेश समान कार्य, तो सुरेश की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, टोटल इफिशियंसी 3 है, रमेश की 2 है, तो सुरेश की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 1। उसको कार्य कितने करना है, टोटल 54 कार्य करना है, कितनी इफिशियंसी से, एक इफिशियंसी, कितने दिन लगेंगे, 54 डेज लगेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन जो 54 है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी अकेले कार्य को क्रम से 6, 8 और 12 घंटों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और पूरा करने में उन्हें 9,000 रुपये मिले। तो क्रम से ए बी और सी का हिस्सा, तो देखो ए बी और सी कर रहे हैं कितने घंटे में, 6, 8 और 12, ये हो गया। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 6 8 48, 6 8 6 48, 12 चौके 48। तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई है, ये इफिशियंसी है, ठीक है। टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई, 18 हो गई। तो अब क्या बताना है हमको, ए का हिस्सा कितना बताना है। ए का 8 है और 18 है, कितने इसके लिए रुपए मिल रहे हैं उनको, 9,000। तो 18 पंचे 90, 8 पंचे 40, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए बी की इफिशियंसी 6 है, 6/18 गुणित 9
हज़ार तो 18×5 = 90, 5×6 = 30, तो 3,000 हो जाएगा। 3,000 और 4,000 7,000 हो गया। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 9,000 में से 7,000 जाएगा तो 2,000 सी का हिस्सा हो जाएगा। तो ये सभी का हिस्सा यहाँ पर कैंसिल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टंकी को भरने में XYZ को इतने इतने मिनट लगे। ठीक है, कितने मिनट लगे? XYZ हैं, कितने मिनट लगे? 10 मिनट, 30 मिनट और ये 15 मिनट लगे। इनका टोटल वर्क कितना जाएगा? 3 आ जाएगा, या LCM कह लीजिए या टोटल वर्क कह लीजिए। ये डेज में है और ये एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? एक्स की आ गई आपकी 3 आ गई, इसकी 1 आ गई, जेड की 2 आ गई। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 2 3 3 और 1 4 और 6 हो गई। टोटल एफिशिएंसी 6 हो गई। जब तीनों को एक साथ काम करेंगे तो टोटल वर्क हो गया 6 और डेज में जाएगा इतने 5 मिनट में जो है ये भर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 21 दिन में, ए किसी कार्य को क्या कर रहा है? 21 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 28 दिन में कर सकता है। वे दोनों 3 दिन मिलकर कर रहे हैं। तो ठीक है, इनका एलसीएम अगर हम लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 21 चौके 84, 84 21 चौके 84 और 21 28 8 3 24, 8 3 24। ठीक है, तो टोटल इफिशिएंसी कितनी हो गई? आपकी इफिशिएंसी हो गई 7 और टोटल कितने दिन कर रहे हैं? 3 दिन कर रहे हैं। तो 7 3 कितने हो गया? 21 हो गया। तो शेष कार्य कितना बचा? टोटल कार्य था हमारा 84, उसमें से 21 हो गया तो बचा कितना आपका? 3 और 2 6 63 बचा है ना। तो कितने अंश बचेगा? ये टोटल कार्य के कितने अंश बचा? 63 बटे टोटल कार्य कितना है? 84 और 21 दिए 63, 21 चौकी 84, 21 63, 3/4 आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया टोटल वर्क, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम को 6 घंटे में 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 8 घंटे में कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो एक यूनिट में ले लेते हैं। ठीक है, आवर की यूनिट में ले लेते हैं हम। 5 घंटे करेगा 8 दिन में, तो कितना हो जाएगा? 40 आवर हो जाएगा। ठीक है, बी कितने दिन में करेगा? 6 घंटे करेगा 10 दिन में, तो ये हो गया 60 आवर हो गया। ठीक है, तो ए कितने दिन में कर रहा है? बी कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 40 घंटे में, बी कर रहा है 60 घंटे में। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तो इफिशिएंसी क्या हो गई? इफिशिएंसी आपकी यहाँ पर टोटल इफिशिएंसी जो हो गई वो 5 हो गई है ना। टोटल इफिशिएंसी 5 हो गई और टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क जो है 120 है। तो यहाँ पर हम दिन की संख्या निकाल सकते हैं। ये सॉरी आवर में दिया हुआ है तो ये आवर की संख्या निकाल सकते हैं। तो 120/5 कर दीजिए। 120/5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 24 आवर हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? हमको दिन में तोड़ना पड़ेगा। तो एक दिन में कितना कर रहा है? एक दिन में 8 घंटे कर रहा है, तो 24 घंटे में 24 घंटे हैं तो कितने दिन में करेगा? 8 3 24, 3 दिन में करेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो टाइम एंड वर्क के इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको भी कर लेंगे तो आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ओलंपिक और पैरालंपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ओलंपिक के क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। एक बार मैंने और बता दिया है, फिर भी देख लेते हैं। ओलंपिक 2024 का पेरिस फ्रांस में हुआ था। 2028 की बात करें तो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 2032 का ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, 26 से 11 जुलाई तक और 117 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। शुभंकर की यहाँ तक बात करें तो ओलंपिक फ्रीज था जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक है। ओलंपिक के अध्यक्ष जो हैं थॉमस बॉक हैं। और मोटो था गेम्स वाइड ओपन, मतलब गेम्स सभी के लिए खुले हैं, इस प्रकार से मोटो था। ठीक है, मेडल की बात करें तो फर्स्ट में यूएसए रहा, सेकंड में चाइना और थर्ड में जापान। ये ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम ना। भारत का 71वां स्थान था जिसमें 6 मेडल, 3 शूटिंग में आए, 1 हॉकी, 1 जेवलिन और 1 रेसलिंग। भारत के ध्वजवाहक जो है PR श्रीजेश और मनु भाकर जो है संयुक्त रूप से थे, जो कि वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये हॉकी के जो है गोलकीपर थे, है ना। काफ़ी चर्चा में भी रहे, हॉकी के गोलकीपर थे। ठीक है, और मेडलिस्ट की बात करें तो फर्स्ट मेडलिस्ट और मल्टी मेडलिस्ट 2 मेडल मिले थे मनु भाकर को, और पहला मेडल भी इन्हें दिलाया था, ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में। ठीक है, तो देखते हैं मेडलिस्ट कौन कौन से थे। मनु भाकर शूटिंग में थी, 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मिला था मनु भाकर, और सरबजीत सिंह को भी संयुक्त रूप से मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। हॉकी टीम को हॉकी में और स्वप्निल कुशले इनको शूटिंग में मिला था 50 मीटर एयर राइफल में। नीरज चोपड़ा एथलीट जेवलिंग थ्रो में जो भाला फेंक में सिल्वर मेडल मिला था, और अमन सहरावत रेसलिंग में फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मिला था। इनको तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, पैरा ओलंपिक की यहाँ तक बात करें तो पेरिस फ्रांस में ही हुआ था। ये 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। ध्वजवाहक की जहाँ तक बात करें, उद्घाटन की सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव थे। समापन में अवनी लेखरा थी, है ना। उसमें कौन था? तो उसमें मनु भाकर और आपका PR श्रीजेश थे। ठीक है, ध्वजवाहक की बात करें। पैरा ओलंपिक में कौन था? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, अवनी लेखरा। ठीक है, फर्स्ट इसमें चाइना रहा, UK USA। ठीक है, USA उसमें फर्स्ट था।
यूएसए उसमें फर्स्ट था। ठीक है, तो फर्स्ट का थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, बाकी पूछेगा नहीं। भारत का इसमें 18वां स्थान था, ओलंपिक में 71वां था। 29 मेडल टोटल आए, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। और अगर हम बात करें एथलीट में सबसे ज़्यादा 17 मेडल, बैडमिंटन में 5, शूटिंग में 4, आर्चरी में 2 और जूडो में 1 है। इस प्रकार से 29 आए हैं। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं गोल्ड मेडलिस्ट कौन थे, तो ये इंपॉर्टेंट है अनिल लेखरा जी। इनका शूटिंग में और 2020 में 2 मेडल लगातार जीती थी और इनको पद्मश्री भी मिला है। और ये 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट दिया है। कुमार नितेश बैडमिंटन के, सुमित अंतिल इनको भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सुमित अंतिल एथलीट्स के थे और जेवलिंग थ्रो में इनको मिला है ना, एक इनको मिला है और एक नवदीप सिंह है ना, जो छोटी हाइट वाले थे वो काफ़ी जो फेमस भी हुए थे, काफ़ी रील वील भी हुई थी। नवदीप सिंह है वो एथलीट जेवलिंग थ्रो के जिनको मिला था। ठीक है, उसके बाद में हरविंदर सिंह आर्चरी में, धर्मवीर एथलेटिक्स में और प्रवीण कुमार एथलेटिक्स हाई जंप में। हाई जंप में ये भी इंपॉर्टेंट है, हाई जंप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आया हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्वर मेडल वाला है, तो मनीष नरवाल शूटिंग में, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर मैं याद में आता है तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपका बेनिफिशियल रहेगा। मनीष नरवाल शूटिंग में, निषाद कुमार हाई जंप में, योगेश कनोथिया डिस्क थ्रो में और तुलसी एमाथी मुरुगेशन वुमेन बैडमिंटन में। ठीक है, सुहास यथिराज बैडमिंटन में, अजीत सिंह यादव एथलीट जेवलिंग थ्रो में, शरद कुमार इनका याद रख लीजिएगा, अजीत सिंह यादव का, और शरद कुमार हाई जंप में, हाई जंप वाले का भी शरद कुमार का, और सचिन किलारी मैन का शॉर्ट पुट में जो गोला फेंक है उसमें, और प्रणव शर्मा जो है क्लब थ्रो एथलेटिक्स में। ब्रॉन्ज मेडल की जहाँ तक बात करें, मोना अग्रवाल शूटिंग में और प्रीति पाल इनको याद रख लीजिएगा, क्योंकि 100 मीटर 200 मीटर में दोनों में ब्रॉन्ज लाई हैं। तो मल्टी मेडलिस्ट जो इसमें है, इसमें जो मल्टी मेडलिस्ट हैं, इसमें मल्टी मेडलिस्ट जो हैं वो हैं आपकी प्रीति पाल हैं। ठीक है, इनको 2 में मिला है। और जहाँ तक बात है रूबीना फ्रांसिस की, ये भी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से आती हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर से, इनको शूटिंग में मिला है। और मनीषा रामदास बैडमिंटन से, शीतल देवी ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, शीतल देवी जी जो कि जम्मू कश्मीर से आती हैं, जम्मू से। राकेश कुमार के साथ संयुक्त रूप से आर्चरी जो पैर से करती हैं उनको मिला है ना, ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था। नित्या शिवन बैडमिंटन और दीप्ति जीवानजी वुमेन में 400 मीटर में, और मरियप्पन थंगुवेलु एथलीट में हाई जंप में इनको मिला है। ठीक है, सिमरन शर्मा को 200 मीटर में, हॉकटो हॉटजू सीमा को शॉटपुट में, कपिल परमार जूडो वाला याद रख लीजिएगा, और सुरेंद्र सिंह गुर्जर को जेवलिंग में मिला है। तो इस प्रकार से पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में मिले हैं, और जो 30 सितंबर में लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चंस लगभग पूछे गए हैं। और इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग में हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग अच्छी आ रही है, प्रीवियस ईयर को एक बार कंप्लीट कर लीजिए। 10 में से आप 9 भी नंबर लाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो 25 में से आपके यहाँ पर 18 नंबर 17-18 नंबर भी हो रहे हैं, ठीक है। और उधर 75 में से 62 60 62 भी ला रहे हैं, तो आप 80 के करीब यहाँ पर टच कर देंगे। ठीक है, तो जो कहीं ना कहीं सेफ स्कोर की तरफ भी रहेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।